नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी सेहत का दोस्त डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव, होम्योपैथिक विशेषज्ञ मऊ से। दोस्तों, पहले ऐसा माना जाता था कि मोटापे के शिकार लोग जिनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई फाई है या जो बहुत ज्यादा तेल घी वाली चीजें इस्तेमाल करते हैं या ज्यादा नशा करते हैं या जिनके परिवार में हार्ट अटैक की हिस्ट्री रही है, उनमें यह को मिलता था कि हार्ट अटैक के शिकार हो गए या हार्ट अटैक से मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, हाल फिलहाल में जिस तरीके की स्थितियां सामने हैं और कोई एक्सरसाइज करते हुए, कोई जिम में एक्सरसाइज करते हुए, कोई गाना गाते हुए, कोई डांस करते हुए, कोई बात करते हुए, क्या बूढ़ा क्या यंग बिल्कुल हेल्दी एंड फिट दिखने वाला व्यक्ति हार्ट अटैक से मौत का शिकार हो गया। ऐसे में हम सभी को बहुत जरूरी है यह जानना कि आखिर हार्ट अटैक की मुख्य वजहें क्या होती हैं और वो कौन सा ऐसा कारण है जिसे हम समय रहते करेक्ट कर सकते हैं, सुधार सकते हैं और अपना पूरी तरह से बचाव कर सकते हैं और पूरी क्षमता के साथ अपनी पूरी जीवन को जी सकते हैं। दोस्तों, ऐसा देखा जा रहा है कि हार्ट अटैक में अगर 100 की बात करें तो 100 में जांच जब कराई जाती है तो पता चलता है 99.9% में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत बढ़ी हुई है। इसलिए इस कोलेस्ट्रॉल रूपी दुश्मन को हमें जानना और समझना बहुत जरूरी है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि यह कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, क्यों इसकी मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाती है, कैसे हम इसको समय रहते पहचानें, क्या इसका इलाज होगा, इसकी कैसे जांच होगी और बचाव के उपाय क्या है। क्या हम हार्ट अटैक के खतरे से बच सकते हैं? क्या कोलेस्ट्रॉल को होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है, सही किया जा सकता है? आइए दोस्तों, शुरू करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल जो कुछ भी हम भोज्य पदार्थ लेते हैं उसमें यह हमारे फैट की मात्रा होती है और आपको बता दें कि कोलेस्ट्रॉल हमारे लीवर में बनता है, यानी हमारा लीवर इस कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। कोलेस्ट्रॉल भी कई तरह का होता है, विशेष रूप से 2 तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है दोस्तों, और वो है HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और दूसरा जो होता है वो होता है LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। कभी कभी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी होता है, यानी VLDL भी होता है। HDL हाई रहना चाहिए और LDL की मात्रा जो है कम से कम रहना चाहिए, तो व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। और अगर LDL की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए और HDL की मात्रा बहुत कम हो जाए तो यह बहुत बड़ा खतरा हो सकता है हार्ट अटैक का, यह कारण बन सकता है। दोस्तों, होता क्या है, आइए इसको जरा समझते हैं कि LDL और HDL में डिफरेंस क्या है और यह किस तरीके से खतरा पैदा करता है। दोस्तों, जो HDL होता है यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, जो हमारे लीवर में ये कोलेस्ट्रॉल बनता है और यह फैट को, कोलेस्ट्रॉल को लेकर के लीवर से सेल तक पहुंचाने का काम करता है। और अगर सेल में अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल बचा हुआ है, फैट लिपिड्स बचा हुआ है, उसको फिर सेल से लीवर तक लाने का काम करता है। यानी दोनों तरफ से यह काम करता है, लीवर से सेल को जरूरत पर ले जाता भी है, पहुंचाता भी है, और सेल में अगर अधिक हो जाता है तो वहां से फिर यहां लीवर को पहुंचा देता है, बैक कर देता है। लेकिन जो LDL होता है वो सिर्फ लीवर से इसको लेकर के जाकर के सेल तक पहुंचाता है, मगर सेल में जो एक्सेस है, अधिक है, उसको ये रिवर्ट नहीं कर पाता, बैक नहीं ला पाता। यही दोनों में डिफरेंस है। अब अगर सपोज करिए कि HDL की मात्रा काफी कम हो गई तो ले जाने का काम और बैक लाने का काम ये प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, और LDL की मात्रा अधिक है एट ए टाइम, तो ले जाने का काम, सेल में पहुंचाने का काम तो हो रहा है लेकिन वहां से वापसी नहीं हो पा रही। और ऐसे में फिर क्या होता है कि सेल में अतिरिक्त मात्रा में और बहुत ज्यादा मात्रा में यह जो कोलेस्ट्रॉल है, ये जो लिपिड है, वहां कलेक्ट होने लगता है, जमा होने लगता है और हमारे ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है।
और यह आगे चल करके, चूंकि यह चिपचिपा पदार्थ होता है, यह हमारी धमनियों में, जो हमारी आर्टरीज हैं, उसके अंदर चिपकने लगता है। और इस तरह से मान लीजिए अगर ये छेद है हमारे आर्टरी का, तो ये छेद नैरो हो जाता है, संकरा हो जाता है। और इस संकरा होने की वजह से बीपी भी बढ़ता है, हमारे हार्ट को भी जोर से पंप करना पड़ता है, यानी प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, तो प्रेशर भी बढ़ता है। और साथ साथ आगे खतरा ये होता है कि ये कभी कभी यहां टूट करके और एक प्लग का निर्माण कर दे, और वो जा करके हमारी जो हृदय को रक्त पहुंचाने वाली जो धमनियां हैं, जो आर्टरीज हैं, उसमें जाकर के ब्लॉकेज कर दे और हार्ट अटैक हो जाए। तो ये खतरा होता है दोस्तों इस कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से, और विशेष रूप से एलडीएल की अधिक मात्रा में रहने से। अब सवाल उठता है कि समय रहते इसको हम कैसे पहचानें। दोस्तों, अगर अधिक मात्रा में यह कोलेस्ट्रॉल है तो यह, हमने जैसा बताया कि यह धमनियों में चिपकता है, तो जो हमारे शरीर का जो डिस्टेंट पार्ट है, जो दूर वाला पार्ट है, जैसे पैर, तो वहां जो पतली पतली जो आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, उनमें भी ये जमता है। तो वहां ब्लड के जो संचार है, जो रक्त का संचार है, वो स्लो हो जाता है, धीमा पड़ जाता है। और यही वजह होता है कि ब्लड जा तो रहा है वहां ठीक से, लेकिन सही तरीके से रिटर्न नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से पैरों में सूजन होने लगता है। और कभी कभी तो जब ज्यादा इस तरह की स्थिति आती है तो सही से सही दिशा में पहुंच भी नहीं पाता, और अंगूठा और या इन सब जगहों पे कभी कभी जख्म बन जाता है, और जख्म वो भर भी नहीं पाता, और यहां तक कि वो घाव भी बन सकता है, और गैंग्रीन का भी, सड़न भी पैदा हो सकती है, गैंग्रीन भी हो सकता है। तो पैरों में सूजन, स्किन का रंग बदलना, दाग धब्बे, काला पड़ना, नीला पड़ना, लाल पड़ना, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। फैट चूंकि जा रहा है ज्यादा मात्रा में, तो वो जगह जगह अंगों में डिपॉजिट भी हो सकता है, और जांच में फैटी लीवर, फैटी हार्ट, फैटी पैंक्रियाज, फैटी किडनी, ये फैट जो है जाकर के कलेक्ट होगा। और आपने सुना भी होगा, फर्स्ट ग्रेड का फैटी लीवर, सेकंड ग्रेड का फैटी लीवर, थर्ड ग्रेड का फैटी लीवर। इसी तरीके से फिर आगे जब बढ़ता है तो वो लीवर को डैमेज करने लगता है, या हमारे इन प्रमुख अंगों को डैमेज करने लगता है। हमारे फेफड़ों में जब ज्यादा मात्रा में पहुंचता है तो फिर वहां भी हमें सांस की तकलीफ पैदा करता है, चलने फिरने में सांस फूलने लगती है। तो इस तरह के लक्षण अगर मिले, सांस फूल रही है, सुस्ती लग रही है, चक्कर आ रहा है, पैर में सुन्नपन लग रहा है, पैर में मड़ोर और दर्द लग रहा है, या क्रैम्प्स उठ रहे हैं, जो पिरुड़ी चढ़ना, या इस तरह का बहुत तेज दर्द हो रहा है, पता चला रात को पैर बहुत पटकना पड़ता है, बांधना पड़ता है किसी को, अगर इस तरह के लक्षण दिखते हो तो आप एकदम अलर्ट हो जाइए। हो सकता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हो, और आपको तत्काल एक जांच कराने की जरूरत होती है। और वो जांच बहुत ही सिंपल है, ब्लड से हो जाता है, वो लिपिड प्रोफाइल उसको बोलते हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल अधिक आता है तो फिर बचाव के उपाय क्या है? तो सबसे पहले क्या क्या त्यागना चाहिए? एक तो आराम तलबी त्यागना चाहिए, दूसरा धूम्रपान नहीं करना चाहिए, यथासंभव अल्कोहल, धूम्रपान, ये सब बंद करना चाहिए। तीसरा, खाने पीने में सैचुरेटेड फैट या तेल, घी, मसाला, इन सब चीजों का इस्तेमाल कम करना चाहिए। चौथा, जितना भी प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, फास्ट फूड है, इन सब को कम कर देना चाहिए या यथासंभव बंद कर देना चाहिए। नियमित योग, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, और 30 से 45 मिनट की फास्ट वॉकिंग। अगर आपको पसंद है तो आप हल्की फुल्की रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं। इस तरह से जैसा शरीर अलाउ करे उस हिसाब से करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि अचानक से कोई भी एक्सरसाइज या जिम अचानक से नहीं करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है, धीरे धीरे शुरू करना है, और धीरे धीरे करके ग्रेजुअली बढ़ाते जाना है। और जैसे ही आपको लगता है कि हम बहुत तेज दौड़ रहे हैं और कोई तकलीफ लगने लगी, बहुत ज्यादा सांस फूलने लगा, चेस्ट में भारीपन लगने लगा, कोई दिक्कत लगने लगी, तो तुरंत आपको रुक जाना है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके अपने योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज को धीरे धीरे करके बढ़ाते जाना है। कि आपको अपने खान पान में बहुत ज्यादा सुधार ले आना है। आपको साबुत अनाज का सेवन ज्यादा करना चाहिए, मिक्स ग्रेन की रोटी जिसमें जौ, बाजरा, जौनरी, मक्का, चना, ये सब मिक्स करा करके आप उसकी चोकर युक्त रोटी अगर आप खाएं तो बहुत फायदा करेगा।
छिलके सहित अगर आप दाल लें और वो भी मिक्स दाल लें तो बहुत फायदा करेगा। सोयाबीन का पर्याप्त मात्रा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसबगोल की भूसी जब तक आप गर्म पानी में रात में ले सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक है या जितने पेस्ट्री और इस टाइप की चीजें हैं, इसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये वेट गेनिंग होते हैं, वजन बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। आप मेथी दाना ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, बार्ली ले सकते हैं, बादाम छिलका निकाल करके और 5 बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में हरी साग सब्जी और यथासंभव छिलके सहित अगर आप लेते हैं तो बहुत फायदा करेगा। इसके साथ साथ जितने भी फ्रूट्स हैं और विशेष रूप से वो फ्रूट्स जो साइट्रस फ्रूट्स की कैटेगरी में, यानी जितने भी खट्टे मीठे रस वाले फल हैं, वो बहुत फायदा करेंगे। तो इस तरह से आप न केवल बचाव कर सकते हैं बल्कि पूरी तरह से आप कंट्रोल में रख सकते हैं। और अगर कोई दवा आपको कोलेस्ट्रॉल के लिए, बीपी के लिए लेना पड़ रहा है तो वह ग्रेजुअली आगे चल करके जैसे जैसे कंट्रोल होता जाएगा वैसे वैसे उस दवा की मात्रा कम भी हो सकती है और आगे चल करके कालांतर में दवा बंद भी हो सकती है। अब सवाल उठता है दोस्तों कि होम्योपैथी में क्या इसको कंट्रोल करने का या पूरी तरह से खत्म करने का दवा है या नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि होम्योपैथी में एक से बढ़कर एक अच्छी दवाएं हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन साथ साथ आपको अपने खान पान और रहन सहन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तभी यह परमानेंट नियंत्रित रहेगा, नहीं तो फिर पुनः यह बढ़ सकता है। अगर आपकी बीपी की दवा या कोलेस्ट्रॉल की दवा या हार्ट की दवा कुछ भी इस तरह का जो चल रहा है उसको आपको नियमित लेना चाहिए, उसको बिना किसी चिकित्सक के गाइडेंस के बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा यह कोलेस्ट्रॉल रूपी जो हमारा दुश्मन है यह कैसे नियंत्रित होगा और इसको हम कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह हमारा वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और दोस्तों मित्रों तक शेयर करें ताकि और से और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।